हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। आज का पहला टॉपिक है फिजिक्स का प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम सब पढ़ेंगे। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, यानी कि सीधे सीधे जो सरफेस होते हैं, जैसे अपन शीशा इस्तेमाल करते हैं, कांच इस्तेमाल करते हैं सीधे वाला, तो प्लेन सरफेस उसी को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रकाश की हेडिंग, डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे, प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं नहीं विजुअल होंगी, है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। अब मान के चलिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे सन हो गया, ठीक है, इससे प्रकाश आएगा, इससे टकराएगा, तभी हमारे आंखों तक ये पहुँचेगा। ठीक है, अगर इस वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो हम देख नहीं पाएंगे वस्तु को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, प्राकृतिक यानी कि जो मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति की देन से बनाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो जैसे कि सूर्य, तारे आदि, एवं कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं, इसमें लिखा होगा मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाए हुए। मनुष्य क्या क्या बनाता है? मोमबत्ती बना सकता है, मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है। विद्युत बल्ब, लाइट वाला बल्ब जो हम जलाएंगे तो उससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके आधार पे जो प्रकाश के स्रोत हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला वाला है दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा है? दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या चीज़ होती है देखेंगे। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो खुद से उत्पन्न करते हैं प्रकाश, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य हुआ, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुए। ठीक है, सूर्य किसी से प्रकाश नहीं लेता है, ना तारे किसी से प्रकाश लेते हैं, और ना ही विद्युत बल्ब जो लाइट वाला बल्ब होता है जो सभी के घरों में जलाया जाता है, वो भी किसी से प्रकाश नहीं लेता, खाली लाइट लगती है उसमें और वो जलने लगता है एनर्जी के थ्रू, लाइट एनर्जी के थ्रू, है ना। और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मतलब ये सूर्य से लेंगे, तारे से लेंगे, विद्युत बल्ब से लेंगे लाइट को, और वो फिर चमकेंगे। ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि चंद्रमा है अपना, चंद्रमा लाइक अ रेडियम। ठीक है, चंद्रमा एक रेडियम की तरह ही समझ लो, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है तभी ये चमकता है। अगर सूर्य से प्रकाश इसको नहीं मिलेगा तो ये चमकेगा नहीं। और जैसे कांच भी होता है, ठीक है, कांच भी चमकता है। अब प्रकाश के हम गुणों को देखेंगे, कौन कौन से गुण होते हैं प्रकाश के अंदर गुण। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के गुण। पहला है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। देखो, प्रकाश को तो किसी ने देखा ही नहीं है ना, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब ये निकलता है ना सुबह टाइम पे या शाम को दोपहर में, जब ये भी दिखाई देता है तो इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। रात में तो दिखाई नहीं देती हैं, है ना। अब सेकंड ऑप्शन है साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखो, प्रकाश जब आता है सन से तो सीधी सीधी रेखा में गमन करता है, कहीं पर मुड़ता नहीं है, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करके नहीं आएगा, सीधा सीधा रेखा में, सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ऐसे बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ये समझ लो कि अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन नहीं होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? निर्वात या वैक्यूम इंग्लिश में। फोर्थ आपका पॉइंट है प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, पांचवा है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों। पारदर्शी माध्यमों क्या होते हैं? जिनसे हमारा प्रकाश
पार कर जाए। जैसे कि कांच है, कोई कांच है, जब प्रकाश पड़ता है हमारे घरों में जो खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं, प्रकाश जब आता है तो इनसे इंटर कर जाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है, ठीक है, और वायु से। परंतु अपारदर्शी माध्यम क्या क्या चीज़ होती हैं, जैसे कि लकड़ी। अब कोई चीज़ लकड़ी की हो, लकड़ी का दरवाज़ा हो, तो इसमें ये पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। लोहे का दरवाज़ा हो तो ये पार नहीं कर सकता, है ना। 6th पॉइंट क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 7वां पॉइंट है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। चमकदार पृष्ठ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शीशा है, यहाँ पे ये सन हो गया अपना, और ये शीशा है, कांच, ये कांच हो गया कोई, ठीक है, चिकना कांच, खुरदुरा नहीं, चिकना। अब ये प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है इस पे, ठीक है, जैसे ही इस पे पड़ेगा ये क्या हुआ, आपतित, ये हो गया आपका आपतित। जैसे ही इस पर पड़ेगा ये हो जाएगा आपका परावर्तित, ऐसे आएगा और ऐसे टकरा कर निकल जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परावर्तित। ओके, आगे चलिए। अगला पॉइंट है चमकदार पृष्ठों से, ठीक है, ये तो हो चुका आपका। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे कि आपको बताया था एक कांच वाला डायग्राम बना के हमने, कि जब टकराता है तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, ये उसी का है एक पॉइंट। लास्ट पॉइंट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, किसी किसी बुक में अलग अलग दी रखी होती है, लेकिन लमसम इतना ही होता है, लगभग इतना ही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब ये प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं ये, ठीक है। पहला है पारदर्शक माध्यम, तो इसमें क्या लिखा है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक, ये चीज़ आप नोट कर लेना, पार इसमें लिखा ही है पारदर्शक, ठीक है, यानी कि पारदर्शी, कोई चीज़ पारदर्शी टाइप की दिख रही है इसमें, ठीक है। और अगला है, एग्जाम्पल भी इसमें दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पे वायु है, पारदर्शक चीज़ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट। अगला है पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक यानी कि थोड़ा भाग, बहुत कुछ, पूरा नहीं, थोड़ा, आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, गंदा जल होगा, अगर साफ जल होगा तो पूरा पानी टकरा के वापस हो जाता है। जैसे बाल्टी में अगर पानी भरा हो तो पूरे में पानी के नीचे तक आएगा प्रकाश, फिर वापस टकरा कर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूषित होगा तो बहुत, यहाँ तक तो पानी भरा होगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में नीचे तक प्रकाश पहुँच पाएगा, थोड़ा बहुत परावर्तित भी हो पाएगा, ठीक है। और आगे क्या है, घिसा हुआ कांच, ये खुरदुरे कांच के लिए है। अगर आपका खुरदुरा कांच है तो उस पर थोड़ा बहुत आपका परावर्तित हो पाएगा, है ना। अगला है अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शक यानी कि इनसे तो कोई गुजर ही नहीं सकता है, जैसे लकड़ी और लोहा, जो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया आपको, लकड़ी और लोहे का, ठीक है। अगली आते हैं अपन प्रकाश किरण के ऊपर। तो प्रकाश किरण में क्या है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, बीम, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी प्रकाश पुंज,
ये क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलें। यहाँ से ये ओ पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये एक किरण आई है, ये एक किरण आई है, ये एक किरण आई है, और ये एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। तो उन प्रकाश किरणों के समूह को, ये अलग अलग थीं और ये साथ में चल रही हैं, तो ये क्या हो गया, समूह है, ठीक है। एक एक किरण को हम समूह नहीं बोल सकते हैं जब तक वो एक से अधिक ना हो जाए, ठीक है। समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये बिंदु है, यहाँ पे ऊपर वाले में हमने क्या बताया था, ऊपर वाले में जो अभिसारी में यहाँ पे एक पॉइंट पे आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से जाती हुई ऐसे जा रही हैं, इसमें ये पॉइंट ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट से ये जाती हुई नज़र आएंगी, इसमें ऊपर वाले में आती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा समांतर किरणों के बारे में, ठीक है, समांतर रेखाओं के बारे में। तो वैसे ही हैं, सेम टू सेम। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, ऐसे ये जो ऊपर वाली दो दिखाई हैं हम ना, ऐसी तिरछी हुई हैं, कोई सीधा है कोई टेढ़ा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन ये है समांतर, ये एक दूसरे के समांतर रहेंगी, ऐसी किसी से मिलेंगी नहीं, अनंत तक जाएंगी लेकिन किसी से मिलेंगी नहीं। तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इनको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि पहला क्वेश्चन ये है आपका, कृत्रिम प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत कौन सा होता है और उदाहरण देना है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा एक अद्वितीय प्रकाश स्रोत है, क्यों, ये भी बताना है क्यों है, ठीक है। प्रकाश किस तरंग के रूप में गमन करता है, ये भी आपको पता होगा किस तरंग के रूप में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना, कैसे चलता है प्रकाश, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए बोला था आपसे, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये इनका आंसर टाइप करके लिख देना है, ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है इसमें, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ये पूरा नहीं आ पाया इसमें, चलिए छोड़िए, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। पूरे फिजिक्स के चैप्टर हम पूरे सभी डालेंगे इसमें, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के सभी के डालेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।